अस्सलाम वालेकुम। आज की इस छोटी सी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैनल मैक्स के बारे में। चैनल मैक्स को किस तरह से सेटअप किए जाते हैं और बेसिक सेटिंग्स इसकी जो है वो क्या होती हैं। जब आप इसको MWS कीज़ के साथ कनेक्ट कर लेंगे और इसका ट्रायल अकाउंट आप ले लेंगे तो आपके पास जो लॉगिन होने पे ये इस तरह का एक डैशबोर्ड आएगा। ठीक है, इस डैशबोर्ड पे मुख्तलिफ़ चीज़ें ये आपको बताता है, लाइक रीप्राइसिंग कितने SKU हो रहे हैं और जो है वो बाय बॉक्स कितने के पास, कितनी प्रोडक्ट्स के पास है आपके पास, और लोवेस्ट प्राइस पे कौन है, फ्लोर प्राइस पे कौन है, सीलिंग प्राइस पे कौन सी प्रोडक्ट्स है। तो ये कुछ मुख्तलिफ डिटेल्स, लेकिन इससे पहले आपको सबसे पहला काम जो ये करना है वो ये करना है कि आपको इसको इनेबल करना पड़ेगा। ठीक है, फ़ौरन जब आप इसको पहली दफ़ा लॉगिन करेंगे तो ये प्रोडक्ट्स आपकी पिक करके बाज़ दफ़ा ले आता है, बाज़ दफ़ा कुछ टाइम लगाता है, लेकिन वो रीप्राइसिंग उसको ऑन नहीं करेगा। रीप्राइसिंग ऑन करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ सेटिंग्स में आके रीप्राइसिंग मॉडल पे जाना पड़ेगा। इसको मैं खोल लेता हूँ। और साथ साथ मैं जो है वो यहाँ से, अच्छा यहाँ पे दो ऑप्शन हैं, रीप्राइसिंग न्यू और रीप्राइसिंग 19। रीप्राइसिंग न्यू में वो कुछ इश्यूज आते हैं और थोड़ा सा मतलब सारी प्रोडक्ट्स वो नहीं लेके आता, सिर्फ वो प्रोडक्ट्स लाता है जो आपकी लाइव होती है। रीप्राइसिंग 19 के अंदर जो है वो सारी प्रोडक्ट्स आपके लेके आ जाते हैं, रिगार्डलेस इट्स लाइव और नॉट। तो मैं नॉर्मली रीप्राइसिंग 19 जो है वो यूज़ करता हूँ। इसे भी मैं खोल के रख लेता हूँ न्यू टैब में। अच्छा, ये यहाँ पे आपके पास सेटिंग्स इसकी खुल गई जो हमने यहाँ से रीप्राइसिंग से खोली थी। ठीक है, रीप्राइसिंग मॉडल से ये हमारे पास ओपन होगी। यहाँ पे आपके पास ये इनेबल्ड होगा और ये इस तरह से डिसेबल्ड होगा। ठीक है, आपको इसे इनेबल करना है पहली दफ़ा। ये बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल्ड नहीं होगा, इसे जब आप इनेबल करेंगे तो रीप्राइसिंग इनेबल हो जाएगी। अब चूंकि आप FBA कर रहे हैं तो यहाँ पे FBA की सेटिंग्स यहाँ अवेलेबल हैं। ठीक है, ये आपको मुख्तलिफ ऑप्शंस देता है, लाइक FBA लिस्टिंग्स अगेंस्ट FBA सेलर्स। अगर FBA सेलर्स आपके कंपेटिटर हैं या आपकी लिस्टिंग पे FBA सेलर्स अवेलेबल हैं तो आपके पास 3-4 तरह की स्ट्रेटजीज आती हैं, लाइक शेयर बाय बॉक्स, टारगेट बाय बॉक्स, रेज बाय और लोअर बाय और मैच। मैच में वो मैच कर लेगा, लोअर बाय में आप बता सकते हैं कि जी FBA सेलर से इतने नीचे रहो। रेज में आप बता सकते हैं कि जो आपके बाद वाला या आपसे ऊपर वाला FBA सेलर है या नीचे वाला है उससे इतना ऊपर रहो। और टारगेट बाय बॉक्स और शेयर बाय बॉक्स, ये दो स्ट्रेटजीज़ हैं जो मैं पर्सनली ज़्यादातर यूज़ करता हूँ या यूज़ की है मैंने। टारगेट बाय बॉक्स में ये करता है ये कि अगर मैं टारगेट बाय बॉक्स चूज़ करूँगा तो यहाँ पे ये मुझे परसेंटेज का ऑप्शन देगा। ठीक है, और चैनल मैक्स कोशिश करेगा कि जितना परसेंट आप यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं आपकी प्रोडक्ट पे उतने परसेंट बाय बॉक्स वो हासिल कर सके। ठीक है, तो ये एग्रेसिव स्ट्रेटजी एक तरह से है कि एग्रेसिवली आपको अगर कोई प्रोडक्ट बेचनी है और टारगेट करना है बाय बॉक्स तो इसमें आप जो है वो असाइन कर सकते हैं FBA लिस्टिंग्स पे टारगेट बाय बॉक्स। अच्छा, दूसरी इसमें आती है शेयर बाय बॉक्स। शेयर बाय बॉक्स में ये चैनल मैक्स जो है वो ऑटोमेटिक आपकी सेल्स हिस्ट्री के ऊपर और मुख्तलिफ सेलर्स के ऊपर कैलकुलेशंस करके आपको बाय बॉक्स का शेयर देता है। वो ऑटोमेटिक उसका चलता है AI का एल्गोरिथम और उसके ऊपर वो बताता है। इसमें आप क्वेश्चन मार्क में यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये चीज़ें यहाँ पे भी आपको बताता है। ठीक है, ये दूसरा ऑप्शन इसके अंदर आता है नॉन FBA सेलर्स के अगेंस्ट, कि अगर नॉन FBA सेलर्स हैं और आप उस पर जाके मीटू करते हैं या पिगी बैक करते हैं तो मैक्सिमाइज बाय बॉक्स कर सकते हैं, आप टारगेट बाय बॉक्स कर सकते हैं। ठीक है, अमेज़ॉन अगर है किसी लिस्टिंग पे तो मैं नॉर्मली ये योयो वाली स्ट्रेटजी यूज़ करता हूँ। योयो में क्या करता है कि चैनल मैक्स प्राइस को ड्रॉप करता है। ठीक है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर लेके जाता है और फिर दोबारा एकदम से ड्रॉप कर देता है, तो उसमें बाय बॉक्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये बेसिक सेटिंग्स हैं। ठीक है, अब हम आते हैं प्रोडक्ट्स वाले सेक्शन की तरफ। तो ये प्रोडक्ट्स वाला सेक्शन है जो हमने यहाँ से खोला था रीप्राइसिंग 19 से। ठीक है, इसमें ऑल पे आप सेलेक्ट करेंगे तो ऑल प्रोडक्ट्स आपके पास आ जाएंगी। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट जब आप इसको चैनल मैक्स को साइन अप करेंगे ट्रायल वर्जन पे या पेड वर्जन पे तो ये प्रोडक्ट्स की ऑटोमेटिक जो आपकी सेलिंग प्राइस है उसको मिनिमम प्राइस अज्यूम करके यहाँ पे सेट कर देगा। ठीक है,
हमें क्या करना है, हमें हर प्रोडक्ट का मिनिमम और मैक्सिमम सेट करना पड़ेगा। आप उसकी सारी कैलकुलेशंस कर लें कि जी आपकी कॉस्टिंग कितनी है, उसमें शिपिंग कितनी लगी है, एफएनएस की लेबल्स लगे या नहीं लगे, और फिर आप यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम अपनी प्राइसेस सेट कर सकते हैं। ये यहाँ पे मैक्स सेट हुई हुई है और यहाँ पे आप मिनिमम प्राइस सेट करेंगे। तो जब ये दो चीज़ें आप सेट कर देंगे, सेव एंड क्लोज पे क्लिक करेंगे, लाइक लेट सपोज एक प्रोडक्ट मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये वाली है, ये यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम सेट हुई हुई है, तो ये ऑटोमेटिक इसको रीप्राइसिंग करना शुरू कर देगा, ठीक है, बेस्ड ऑन द स्ट्रेटजी जो हमने असाइन की थी। तो यहाँ पे ये आपको स्ट्रेटजी भी नज़र दिखा रहा है कि इस प्रोडक्ट पे जो है वो ये डिफ़ॉल्ट स्ट्रेटजी लगी हुई है, इस पर भी डिफ़ॉल्ट लगी हुई है, इस पर भी डिफ़ॉल्ट है। तो इस तरह से यहाँ से आप मिनिमम मैक्सिमम आपको सेट करनी है। मिनिमम कॉस्ट आपकी फ्लोर प्राइस कहलाएगी, मैक्सिमम मिनिमम प्राइस यहाँ पे आपको जो है वो आपकी फ्लोर प्राइस कहलाएगी, ठीक है। ये इस प्राइस तक गिरेगा, 27.99 तक इस प्रोडक्ट पे सेल करने की कोशिश करेगा। ये आपकी मिनिमम फ्लोर प्राइस है। इससे नीचे अगर आप जाएंगे तो आपका मतलब कैलकुलेशंस करने के बाद अगर मैं कहूँ कि मैं इससे नीचे जाऊँगा तो ये मेरी प्रोडक्ट लॉस में चली जाएगी। ये मेरी ब्रेक इवन भी कहला सकती है या ब्रेक इवन से थोड़ा सा ऊपर भी कहलाई जा सकती है। तो ये मैंने कैलकुलेट करके यहाँ पे जो है वो सेट की हुई है कि मेरी मिनिमम प्राइस, सेलिंग प्राइस जो है वो 27.99 है और 30.90 सेंट्स जो है वो मैंने मैक्सिमम डिफाइन किए। मैं चाहूँ तो इसको बढ़ा भी सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से ये मिनिमम और मैक्सिमम आपको सेट करनी है, जैसे हम अमेज़ॉन के ऑर्डर प्राइसर में करते हैं या अमेज़ॉन के सेलर सेंटर में करते हैं। तो वो आप यहाँ पे सेट करेंगे। दूसरा, ये स्ट्रेटजी आपको यहाँ पे दिखा रहा है। तीसरा, ये आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि बाय बॉक्स की रोटेशन या बाय बॉक्स से डिस्टेंस आपकी प्रोडक्ट का या आपकी प्राइसिंग का कितना है। जैसे इसमें यहाँ पे 19% दिखा रहा है, बाय बॉक्स 24.99 पे है और हमारा जो है वो सेट हुआ है 29.79, क्योंकि इसमें मिनिमम कोई डिफाइन नहीं हुई भी, तो ये एट सीलिंग है और मैक्सिमम प्राइस पे जाके इसने रोका हुआ है। रीप्राइसिंग इसकी ऑफ हुई भी है, आप चाहें तो इसको इनेबल भी कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक सेटिंग्स थी और उम्मीद है ये वीडियो आपको बेसिक सेटिंग्स करने में हेल्प करेंगी। बाकी मज़ीद इसमें और भी सेटिंग्स हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं यहाँ से। लाइक ये रीप्राइसिंग वाला सेक्शन जो है, इसमें आप मज़ीद स्ट्रेटजीज़ भी बना सकते हैं। यहाँ पे यहाँ से आप जो है वो इसको एडिट भी कर सकते हैं, स्ट्रेटजीज़ बना भी सकते हैं। जैसे ये यहाँ पे ऑप्शंस हैं इस, और ये यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है, ये यहाँ पे जो है वो कॉपी करने का ऑप्शन है। डिफ़ॉल्ट को ये एज अ न्यू स्ट्रेटजी कॉपी कर लेगा और यहाँ पे आप अगर मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ बनाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं, अपनी हर प्रोडक्ट को मुख्तलिफ स्ट्रेटजी में असाइन कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।